Good morning, everyone. In today's video, we will try and understand what is the what does inflation means, what does disinflation means, and what does deflation means. That means in today's video, we will try to distinguish between these three terms. आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटे लेट अस ट्राई एंड डू इट। देखो, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ persistent rise in general price level. दैट मीन्स इन्फ्लेशन का मतलब है जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ता है, यानी कि जब किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस नहीं बल्कि ओवरऑल प्राइसेस जो होते हैं इकोनॉमी में, जब हम जनरल प्राइस की बात करते हैं तो जनरल प्राइस से मतलब हमारा मतलब होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। जनरल प्राइसेस से हमारा मतलब होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि जब इकोनॉमी में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी कि जब प्राइसेस परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली बढ़ते जाते हैं, अपवर्ड मूवमेंट रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो नोटिसेबल हो। नोटिसेबल मतलब एप्रिशिएबल हो। एप्रिशिएबल का मतलब है नोटिसेबल होना, नोटिसेबल एबल, यानी कि यू विल बी एबल टू नोटिस दैट कि देर इज रीजनेबली योर परचेजिंग पावर विल गो डाउन। तो इन्फ्लेशन से क्या होता है, परचेजिंग पावर विल गो डाउन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो इसका मतलब जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। तो ये मतलब होता है किसका, इन्फ्लेशन का। अब बात आती है कि डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या है। इन्फ्लेशन तो हो गया प्राइस लेवल में राइज, तो डिसइन्फ्लेशन क्या हुआ भाई। अब डिसइन्फ्लेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट। यानी कि जो डिफ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन का मतलब एक तरीके से प्राइसेस से नहीं कोरिलेट किया जा रहा है, डिसइन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन रेट से कोरिलेट किया जा रहा है। यानी कि जब इन्फ्लेशन रेट कम होता है, प्राइसेस कम नहीं होते हैं, प्राइसेस इसमें भी अपवर्ड मूवमेंट ही रहती है। प्राइस तो बढ़ ही रहे होते हैं, पर जो इन्फ्लेशन का रेट होता है, जो इन्फ्लेशन की स्पीड होती है, जो प्राइस बढ़ने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। यानी कि इसमें प्राइस का जो रेट है, यानी कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कम होता है, ना कि प्राइसेस कम होते हैं। प्राइसेस तो इसमें भी अपवर्ड मूवमेंट ही रहते हैं, यानी कि प्राइसेस तो इसमें भी पॉजिटिव ही रहते हैं, बढ़ते ही हैं, यानी कि इंक्रीज ही करते हैं। यानी कि जनरल प्राइस लेवल इसमें भी इंक्रीज करता है, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज ही करता है डिसइन्फ्लेशन की सिचुएशन में भी, बट इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट डू यू कॉल इट, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है बेटे। डिफ्लेशन को हम डिफाइन करते हैं कि जब देर इज फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, कि जब जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज करते हैं, फॉल करते हैं, तो डिफ्लेशन कहलाता है। यानी कि जब जनरल प्राइस लेवल फॉल करेंगे तो इन्फ्लेशन रेट की टर्म्स में क्या करेंगे, जो इन्फ्लेशन रेट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट को हम डिफ्लेशन कहते हैं, या जनरल प्राइस लेवल के डिक्रीज होने को हम डिफ्लेशन कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दीज टर्म्स विद इन एग्जाम्पल। हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं ये टाइम दिया हुआ है विच इज टी, रिप्रेजेंटेड बाय टी, वेयर let us start 0, then there is a t plus 1 time, then there is a t plus 2, t plus 3,
t plus 4, t plus 5, t plus 6, t plus 7, t plus 8, t plus 9, t plus 10, t plus 11, and t plus 12. Let us see, and let us assume the prices are such that 10, then there is a 15. This is a general price level. I am assuming hypothetically just to give you an idea how these will look like practically, कि प्रैक्टिकली आपको देखने में ये कैसा दिखेगा कि डिसइंफ्लेशन के केस में प्राइसेस कैसे दिखेंगे, इन्फ्लेशन रेट किस तरह का दिखेगा और कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट अस ट्राई एंड सी दैट. Then 55. Let us see that. Now inflation rate is nothing but proportionate change in prices over a period of time. So this is the formula to calculate inflation rate. अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा, अदरवाइज वो फ्रैक्शन में या डेसिमल पॉइंट्स में आप इसको मेंशन कर सकते हैं. तो पहला तो कोई चेंज नहीं, बिकॉज दिस इज़ द बेस. अब इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी कि इसमें हम इन्फ्लेशन रेट कोई नहीं नाप सकते हैं, बिकॉज दिस वुड बी टेकन एज अ बेस ईयर या बेस टाइम हो गया ये हमारा. तो ये बेस प्राइस हो गए हमारे. ठीक है, अब इससे अगर ये फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे, वी विल गेट 50%, देन वी विल गेट 66.67%, देन वी विल गेट 60%, देन आफ्टर दैट वी विल गेट 25%, देन वी विल हैव व्हाट डू वी कॉल इट 16%, then there will be 10.34%, then there will be 6.25%, all right, then there will be 2.94%, then there will be minus 7.14%, then there will be minus 7.69%, then there will be minus 3.33%, then there will be minus 5.17%. Now if we look at this table, then we can categorize different terms like inflation और deflation. अब देखो inflation का क्या है, persistent rise in general price level. तो इसका मतलब जनरल प्राइस लेवल कहाँ तक बढ़ रहे हैं, ये भी जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है, ये भी जनरल प्राइस लेवल, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है यहाँ पर, यानी कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा होगा. प्राइसेस तो ये भी बढ़ रहे हैं कि प्राइसेस तो यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं, तो ये भी इन्फ्लेशन ही कहलाएगा. अगर प्राइस लेवल की टर्म्स में हम, अगर प्राइसेस की टर्म्स में हम एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ तक ये पूरा इन्फ्लेशन है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस. ये पूरा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट है, ये सारे इन्फ्लेशन रेट है, ये सब इन्फ्लेशन रेट है और ये सारी पूरी सिचुएशन इन्फ्लेशन ही है. वैसे इन जनरल देखें तो ये पूरी सिचुएशन इन्फ्लेशन ही है, चाहे इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, बट इन्फ्लेशन रेट के इंक्रीज या डिक्रीज होने को थोड़ा सा उससे अलग बताया गया. अब देखो जैसे डिसइन्फ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन को हमने कैसे एक्सप्लेन किया है कि इट इज़ अ डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट. अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर एक तरीके से और यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ रहा है. यहाँ तक ये इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रहा है. इन्फ्लेशन रेट, बट यहाँ के बाद देखो ये पूरा इन्फ्लेशन रेट कम होना शुरू हो गया. 66% से 60% हो गया, फिर 25% हो गया, फिर 16% हो गया, फिर 10.34% हो गया, फिर 6.25% हो गया, फिर 2.94% हो गया. तो ये जो परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट जो डिक्रीज कर रहा है यहाँ से, इस सिचुएशन को हम बोल सकते हैं डिसइन्फ्लेशन. इसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन. ये क्या है, डिसइन्फ्लेशन, कि जनरल प्राइस लेवल तो बढ़ ही रहे हैं. अगर प्राइसेस की टर्म्स में देखोगे तो जनरल प्राइस लेवल तो बढ़ ही रहा है. देखो प्राइसेस नहीं घट रहे हैं यहाँ पर, हाँ इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हो रहा है. अगर इसको आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करो तो इन्फ्लेशन रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. इन्फ्लेशन रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. देखो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं
तो इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डिसइन्फ्लेशन का मतलब हो गया इन्फ्लेशन रेट का डिक्रीज होना। हाँ, इसको प्योरली आप इन्फ्लेशन कह सकते हो यहां से यहां तक। हालांकि इन्फ्लेशन ये पूरा ही है, आप देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आप लोग जो मैं कहना चाह रहा हूं, बट दो तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन को दो तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं। एक तो सिंपल प्राइस की टर्म्स में, जब हम प्राइस की टर्म्स में देखेंगे तो इन्फ्लेशन का मतलब है राइज इन जनरल प्राइस लेवल। तो अब प्राइस के टर्म्स में हम देखें तो यहां से देखिए, यहां से यहां तक ये सारे प्राइसेस बढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। बट जब इन्फ्लेशन रेट की टर्म्स में देखते हैं तो इन्फ्लेशन को हम दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक तो इन्फ्लेशन जिसमें हम इन्फ्लेशन रेट बढ़ ही रहा है, एक डिस इन्फ्लेशन जिसमें इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है। यानी कि ये डिस इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन रेट की मूवमेंट की डायरेक्शन को बता रहा है कि इन्फ्लेशन रेट अपवर्ड मूव कर रहा है या डाउनवर्ड मूव कर रहा है। यानी कि डिस इन्फ्लेशन सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लेशन बताता है, डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लेशन बता रहा है। डिस इन्फ्लेशन जो है वो डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लेशन बता रहा है। चलिए, आशा रखता हूं इतना आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं डिफ्लेशन कि डिफ्लेशन का मतलब क्या है, देयर इज अ फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। तो अब देखो यहां से जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज करना शुरू कर गया, 70 से 65, फिर 60, फिर 58, फिर 55। अब जैसे ही जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज करेगा तो इन्फ्लेशन रेट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये क्या हो गया, डिसइन्फ्लेशन। ये क्या हो गया, डिफ्लेशन, सॉरी डिफ्लेशन, इसको हम बोलेंगे डिफ्लेशन। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और व्हाट डू यू कॉल इट, डिफ्लेशन, ये तीनों टर्म्स यूज होती हैं फ्रीक्वेंटली इन इकोनॉमिक्स स्फेयर और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जब भी आप पढ़ते हैं। तो आशा रखता हूँ आज मैं ये एक्सप्लेन करने में, ये समझाने में कामयाब रहूँगा कि इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।